बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह से होता है। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, और इनकी जो आउटर सरफेस होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। प्लांट इसी एपिडर्मिस के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब प्लांट के कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर भी मौजूद होती है। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया, ये एक एपिडर्मिस है और उसके ऊपर एक और लेयर भी मौजूद है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। लेकिन ये क्यूटिकल भी गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को अलाउ करती है, उसे स्टॉप नहीं करती। अब जो यंग लीव्स और स्टेम्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स, या हम यूं भी कह सकते हैं कि स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। यहाँ डायग्राम में मैंने शो किया है, ये एक स्मॉल ओपनिंग है और इसे स्टोमेटा कहा जाता है। इसी स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट सेल के अंदर मूव करता है और ऑक्सीजन प्लांट सेल से बाहर की तरफ मूव करती है। ये जो स्टोमेटा है इसके इर्द गिर्द गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। ये जो बने हुए ये दोनों ही गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स का बेसिक फंक्शन ये होता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। अब जितने भी प्लांट सेल्स हैं, चाहे वो रूट के सेल्स हों, चाहे वो स्टेम के सेल्स हों या फिर वो लीव के सेल्स हों, उन सब में ही दिन के वक्त भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और रात के वक्त भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के सिर्फ ग्रीन पार्ट्स लाइक लीव्स एंड स्टेम्स में हो रहा होता है और ये प्रोसेस सिर्फ दिन के वक्त ही प्लांट्स के अंदर होता है। रात के वक्त किसी भी किस्म का कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता और इसकी वजह ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है और रात के वक्त सनलाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्लांट सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हुए फूड को प्रिपेयर करते हैं। आप लोग इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो रिस्पायरेशन का बिल्कुल अपोजिट है। रिस्पायरेशन में हमने ये देखा था कि फूड की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन फोटोसिंथेसिस में प्लांट सनलाइट की एनर्जी का यूज़ करते हुए फूड को प्रिपेयर करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इसेंशियल होती है। लेकिन रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो रहा होता तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ये तो हम बात कर रहे थे कि अगर यंग लीव्स और स्टेम्स हो तो उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और उसी स्टोमेटा के थ्रू ही उनमें गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म होता है। लेकिन अगर हमारे पास हायर प्लांट्स हो तो उनकी जो स्टेम है वो तो बिल्कुल वुडी होता है और उस वुडी स्टेम को बार कहा जाता है। इस बार के अंदर स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें लेंटिसेल कहा जाता है और इन्हीं लेंटिसेल की वजह से ही हायर प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपको नज़र भी आ रही हैं। छोटे छोटे लेंटिसेल एक वुडी स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं लेंटिसेल के थ्रू ही जो हायर प्लांट्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं।